डोडा में पुलडोडा रोड पर आज वन विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक अवैध ढांचे को गिराया गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि उन्होंने उस भूमि का एक हिस्सा खरीदा है और आसपास कई और घर भी बने हुए हैं, फिर केवल उन्हीं का ढांचा क्यों गिराया गया। गौरतलब है कि वन विभाग द्वारा एक व्यक्ति के अस्थायी शेड को अवैध कब्जा मानते हुए गिरा दिया गया, जिसके विरोध में स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया और कुछ समय के लिए डोडा पुलडोडा मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। हालांकि विरोध प्रदर्शन की सूचना मिलते ही डिप्टी एसपी अजय आनंद मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में लिया। सर सैफ अली और उसका बेटा और इरफान अहमद नन्ना, इन्होंने हमारे साथ धोखाबाजी की। हमने पूरा एडमिटेशन को आवाज़ दी, कोई हमारे आवाज़ नहीं उठाते हैं। तब मजबूरी से हम यहाँ पे आए हैं और हमारा जंगलात का बंदा है, हमको वो शक्ल से सही है, वो बोल रहा है इधर से भी ये जंगलात है। जब इनको कोई नहीं पूछता है, आपको कौन पूछेगा, आप बनाओ या पे। मजबूरी से हमने उसको बोला बनाओ, तो पार छोड़ो, उधर कागज नहीं है, यहाँ पे भी कागज नहीं है। इधर से इरफान बेच रहा है, उसको भी कागज नहीं है, आपको कौन उठाएगा। मेरे साथ 20,000 दे दो और गार्ड दो साथ में, उनको 10-10 हज़ार दे दो। हमने दे दिया। 10 दिन हमने कुछ नहीं किया। आज सुबह आया, लेडीजों के साथ भी हमला किया, जख्मी है सब लेडीज हैं, वीडियो पे सब खून ही खून है हमारा। जो मजलूमों की आवाज के लिए डोडा से हमारी अपील ये है, जब गवर्नमेंट रकबा बेचने वालों को कुछ गवर्नमेंट नहीं करता है, अगर एक गरीब एक शेड जैसे सार छुपाने के लिए बनाता है, उसको क्यों पूरा एडमिटेशन आता है, यहाँ पे पुलिस आते हैं, मारदार करके हमारा सामान सब जाया किया, हमारा सामान सब गिरा दिया रोड में। बैठने के लिए सोने के लिए हमको कुछ नहीं है, सब सामान गिरा दिया। सबसे पहले हम आपके चैनल का शुक्रिया अदा करते हैं जो गरीबों की आवाज़ को बुलंद करते हैं। हमारा ये मसला है सैफ अली और उसका लड़का मोहम्मद सलीम, और यहाँ पे नाले में तनवीर अहमद है। तनवीर अहमद क्या नाम है, नन्ना नाम से हम सब उसको पुकारते हैं। उन 3 बंदों ने हमें जो गवर्नमेंट रकबा गवर्नमेंट लैंड उन्होंने हमें बेची, और हम नामालूम थे, अनपढ़ थे, हमें पता नहीं चला। उसके बावजूद खाली एफिडेविट हमको दिए गए, उसके बावजूद हमें कोई भी कागजात उन लोगों ने नहीं दिए। उसके बाद जब हमने शोर उठाना शुरू कर दिया, तो जब पुलडोडा में एसएसपी साहब के माध्यम से पुलडोडा एसएचओ को हुक्म दिया गया कि इन 2 बंदों को अरेस्ट करो। अरेस्ट करने के बजाय वहाँ पुलडोडा एसएचओ जो उस मकाम पे उस वक्त थे, उन्होंने 30,000 रुपये मेरी मैडम से मुझसे छुप के इनसे पैसा लिया। उसके बाद हमने जब देखा कि अब हर डिपार्टमेंट के पास, उसके बाद जब हमने देखा कि कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है, उसके बाद जब हम यहाँ आए तो हमने सब थोड़ा सा खुरोदा, तो फिर यहाँ पे क्या बोलते हैं, जंगलाती 2 गार्ड और उसके साथ वो अपने आप को रेंज ऑफिसर कह रहा था। हम अनपढ़ लोग हैं, किसके माथे पे क्या लिखा है। उन्होंने हमें ये लहरा देकर कि आप यहाँ बनाओ, जब किसी को कोई नहीं पूछता, आप यहाँ बनाओ, आपको इतना पैसा लगेगा। 20,000 दो गार्ड ले गए और 20,000 वो गंजा आदमी है, उसको मैं शक्ल से ही पहचान लेता हूँ, सुनने में आता है वो कहीं कश्मीर का है। उसने बोला मैंने पूरा कश्मीर ऐसे ही बसा दिया है। उसके बावजूद जब हमने यहाँ पे शेड लगाया तो कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। हम चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से हम ये चाहते हैं कि जितना भी गवर्नमेंट लैंड है सबको खाली किया जाए, वरना हमको भी बैठने दें, क्योंकि हम भी इसी देश के, इसी जम्मू कश्मीर के रहायशी हैं। और हमारे कागजात चेक किए जाएं, पूरी जहां से हमारा जद चल रहा है, हम जितने भी हैं सब गवर्नमेंट जमीनों में हैं। अब आपको क्या भरोसा दिया गया यहाँ पे और आपने क्या फैसला लिया है? हेडक्वार्टर साहब ने यह भरोसा दिया, हम उन बंदों को गिरफ्तार करेंगे, आपका जो पैसा है या तो आपको पैसा लौटा देंगे या तो आपको कागजात दिला देंगे। तो उसी उनके कहने से हमने रोड को खोल दिया। तो अगर हमारा मसला नहीं हुआ, हमने फिर से इधर ही बैठना है, और अगर हमको आज रात को शेर खाएगा या कोई भी जानवर कुछ करेगा, उसकी जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन को होगी, क्योंकि हमने इधर ही बैठना है। एशियन किड्स बड़ी ब्राह्मणा आपके बच्चों के लिए है एक परफेक्ट चॉइस, क्योंकि यहाँ आपके बच्चों को मिलेगी सेफ्टी के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ आपके बच्चों को मिलेगा एजुकेशन के साथ साथ टॉयज के साथ खेलने का मौका, यानी फुल मस्ती और पढ़ाई भी। साथ ही आपके बच्चे को दिया जाएगा बड़ी एलईडी स्क्रीन के साथ एक्टिविटीज करने का मौका, क्योंकि एशियन किड्स स्कूल में बच्चे नहीं होते हैं बोर। यहाँ आपके बच्चों को करवाई जाएगी इंडोर स्विमिंग पूल में बोटिंग, जबकि एयर कंडीशनर क्लासरूम में बच्चों का मन रहेगा बिल्कुल फ्रेश और तनाव मुक्त। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल गतिविधियों में भी एशियन किड्स करता है शामिल, ताकि बच्चे हर क्षेत्र के लिए रहे तैयार। यहाँ हम मात्र आपके बच्चों को एजुकेशन ही नहीं देते, बल्कि उनके हुनर को भी पहचान देते हैं। रंगारंग कार्यक्रम
और बड़ा इंडोर ऑडिटोरियम जहां होती रहती हैं कई प्रकार की एक्टिविटीज़। हम आपके बच्चों को एक सोल्जर की तरह भविष्य की चुनौतियों के लिए करते हैं तैयार, जबकि हर क्षेत्र से आपके बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए हमारे पास है बेहतरीन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। और आपके बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए पूरे स्कूल परिसर को CCTV सर्विलांस से किया गया है लैस, ताकि आप पूरी तरह से तनाव मुक्त होकर बच्चों को शिक्षा लेने दें। तो फिर किस बात की है देर, आज ही एशियन किड्स में विजिट करें, क्योंकि हमारे यहाँ एडमिशन ओपन हो चुके हैं और लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है। हमारा पता है एशियन किड्स नियर भारती पब्लिक स्कूल, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 7006135171 9149725087। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर एशियन किड्स फ्रेशर बच्चों के पेरेंट्स से खास तौर पर अपील करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों की एडमिशन कराने से पहले एक बार एशियन किड्स जरूर विजिट करें, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।